बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप हमारा यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ ओवरसीज़ देख रहे हैं। मैं हूं आपका दोस्त तौकीर साजिद। आज की मालूमात में बताते हैं एयरपोर्ट्स के हवाले से वैक्सीन लगवाने के लिए तवक्लनामे में आपका इंदराज, एहतियाती तदाबीर, ईद के बाद तमीराती कामों में नए जवाबित, एमिरेट्स के हवाले से बताएंगे आपको, और दूसरे ममालिक से जो क्वारंटाइन होकर आ रहे हैं उनकी तफसीलात। ओमान ने मज़ीद कंट्रीज़ पर पाबंदी लगा दी है और कोरोना की तफसीलात इस वीडियो का हिस्सा हैं। सबसे पहले आपको बताते चलें कि वैक्सीन लगवाने के लिए पहले बहुत कम टाइम मिल रहा था, अभी कोई इशू नहीं है। आप अपना टाइम वैक्सीन लगवाने के लिए तवक्लना से आप ले सकते हैं। उसको आप कंटिन्यू सर्च करें, 5 से 10 मिनट में आपको ये टाइम मिल जाएगा। अगर टाइम नहीं मिल रहा तो आप रेगुलर सर्च करते रहें। जो भी आपका नज़दीकी हॉस्पिटल है उसी को कंटिन्यू रखें, आपको टाइम मिल जाएगा। अभी कोई इशू नहीं आ रहा। वैक्सीन लगवाते वक्त, रमज़ान शरीफ में तो स्पेशली वैक्सीन लगवाते वक्त आप ये चीज़ का ख्याल रखें कि कोशिश करें रमज़ान जो है अफ्तारी के बाद का आप टाइम लें और सहरी से पहले का टाइम, अभी क्योंकि रात को ये 24 घंटे के लिए ओपन है, वैक्सीनेशन का सिलसिला जारी है। तो इसमें आप कोशिश करें, क्योंकि इस पे अगर रिएक्शन हो जाए तो फिर आपका रोज़ा डिस्टर्ब होगा। वैसे बता दिया गया है कि वैक्सीन लगवाने से रोज़ा नहीं टूटेगा। ईद के बाद जो तमीराती काम है, इसमें इस बात की सख्ती से नोटिस लिया गया है कि ईद के फौरी बाद जो भी काम शुरू होगा, जुम्मे वाले दिन पाबंदी होगी। जुम्मे वाले दिन काम, तमीराती काम नहीं होगा। और जहाँ पे कंस्ट्रक्शंस का काम करते हैं, कंक्रीट वगैरह का, तो ये आसपास 3 दिन पहले आसपास वाले रिहायशियों को नोटिस जारी करेंगे, बताएंगे, मतला करेंगे, उनसे इजाज़तनामा लेकर ही काम शुरू कर सकेंगे। एमिरेट्स एयरलाइंस ये भी अब खसारे में। एमिरेट्स एयरलाइंस का कहना था कि अगर मुसाफिरों की तादाद में इजाफा ना हुआ तो उनको हुकूमत से इमदाद लेना पड़ सकती है। जो दोस्त दूसरे कंट्रीज़ में क्वारंटाइन होकर सऊदी अरब आ रहे हैं उनके लिए एक और ख़बर है कि ओमान ने बंद कर दी हैं एयरलाइंस। अपने 3 ममालिक के लिए मज़ीद बंद की हैं, जिसमें पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश शामिल हैं। ये अब ओमान नहीं जा सकेंगे, बल्कि इन्होंने ये भी पाबंदी ऐड कर दी है कि जो भी ओमान जाने वाले हैं वो अगर किसी और कंट्री में क्वारंटाइन 14 दिन होकर आते हैं तो वो भी इंटर नहीं हो सकेंगे। ये शहरियत पर कंट्रीज, जितने ममालिक 3 ममालिक हैं, इनके मुल्क पर जो नेशनैलिटी होल्डर्स होंगे वो इंटर नहीं हो सकेंगे। ये नहीं कि आप किसी और कंट्री में क्वारंटाइन होकर वहाँ चले जाएं। अपशर अकाउंट में मज़ीद जो इस तरह के आपको मैसेजेस आते हैं, MOI के अलावा जो भी मैसेजेस आपको आएँ, इससे एहतियात करें। गवर्नमेंट ऑफ सऊदी अरब ने इस ख़बरदार कर दिया है कि जेली मैसेजेस आ रहे हैं उसको आप उन पे कोई भी रिप्लाई ना करें और ना ही इस तरह का कोई जवाब दें। चलते हैं कोरोना की तफसीलात की तरफ। उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ, सऊदी एयरलाइंस ने और सऊदी अरेबिया ने SOPs की सख्ती से पाबंदी दोबारा नोटिस लिया है एयरपोर्ट्स पर, और इसमें जो वैक्सीनेशन का सिलसिला है वो भी एयरपोर्ट्स पे ही हो रहा है। तो और इसको मज़ीद जो है SOPs को फॉलो करना ज़रूरी करार दिया है कि जो भी आने वाले नए मुसाफिर हैं वो SOPs को फॉलो करें। कोरोना की तफसीलात, आज भी 1000 से प्लस केसेस हैं। न्यू केसेस जो हैं 1055 हैं, रिकवर 1086 हैं, अमवात 11 हैं, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। अल रियाज़ में 466 केसेस हैं, मक्का मुकरमा में 206, शिरकिया में 166, मदीना मुनव्वरा में 41, असीर में 35, जज़ान में 29। ये बाकी तफसीलात आपके सामने आ रही हैं। जिन सिटीज़ में ज़्यादा केसेस थे वो मैं आपको बता चुका हूँ। और अभी जो एक्टिव केसेस हैं 9776 एक्टिव केसेस हैं इस टाइम सऊदी अरब में, और जिनकी हालत ज़्यादा है, क्रिटिकल है, वो है 1182। अल्लाह ताला इन सबको जल्द सेहत याब करे, हम दुआ गो हैं।
تمام دوست اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان. السلام علیکم.